अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। मार्ग के 16 पुरों का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे खगेश, इस प्रकार करुण क्रंदन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायुमार्ग में ही यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह यामेपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वटवृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं। यमदूतों ने कहा, हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक, तुम जानते हो कि राहगीरों का बल पाथे के वश में है। निश्चित ही तुझे उस मार्ग से चलना होगा जहाँ कुछ क्रय विक्रय करना भी संभव नहीं है। हे पक्षीराज, यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुद्ररों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरपुर के लिए चल देता है। उस नगर में कालरूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहां के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोता है। 2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। 3रे मास में वह गंधर्वनार पहुंच जाता है। 3रे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके 4थे मास में वह शैलाग्म नामक शहर में पहुंचता है। यहाँ भूत पर पत्थर बरसाए जाते हैं। वहाँ वह 4थे महीने में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद 5वें महीने में प्रेत क्रौचपुर में चला जाता है। उस नगर में वह अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 5वें महीने के श्राद्ध का पिंड खाता है। फिर 6ठे महीने में भूत क्रूरपुर नामक शहर में जाता है। उस नगर में 6ठे महीने में वह अपने पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर तृप्त होता है, लेकिन आधे क्षण विश्राम के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यम के दूतों द्वारा डराए जाने पर भूत नगर को पार कर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है। यम का छोटा भाई सौरी राज्य पर शासन करता है। हे पक्षीराज, 5 मास और 15 दिन पर 59 मासिक श्राद्ध होता है। 8 यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में 59 मासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पहुंचाती है। 8 यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोकसागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है।
इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना पक्षिगणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मर्त्यलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तो उस नाव से तुम पार जाओ। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। आठ शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे विष्णुलोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने पाथेय हेतु ब्राह्मण को कुछ भी दान नहीं दिया है। न मैंने दान किया है, न तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान नाम का जप ही किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान ही किया है और न भगवान की प्रशंसा ही एकमात्र चीज है। अरे मूर्ख, जैसा तुमने किया है अब भी उसका आनंद लो। ऐसा कहकर वह प्रेतात्मा यम के दूतों द्वारा हृदय में आघात पाकर उसी समय भ्रमित हो जाती है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए षोडशोपचार वाले श्राद्ध के पात्र और पिंडों को खाकर आगे बढ़ जाती है। आठ हे तक्ष, 6 महीने तक व्रत रखने पर विशेष रूप से पुण्यात्मा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह बहवापद नामक पुर में पहुंचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुहखतपुर तथा नानाक्रंदनपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नानाक्रंदगणों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहां 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्रन गर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के ब्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जलवर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से व्यथित हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां पर भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताठ्यपुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक पड़ती है। वहां की ठंडी से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशाभरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से यह कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहा है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उनके उस वचन को सुनकर वह प्रेत निश्चित ही पूर्वजन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको मैंने संचित नहीं किया है, ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। के बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेव चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले वे श्रवण 8 हैं।
उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्तियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। वे मर्त्यलोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। और ये सभी बातें पुराण में कहा है। और ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।